अपने पिताजी के साथ कोडाईकनाल इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मैं हिंदुस्तान आ गया। यहाँ आके देखा तो पाया कि सभी बच्चे काफ़ी चुस्त दुरुस्त थे और उनके बीच में 5 फीट 11 इंच का दुबला पतला सा मैं सबसे अलग था। मुझे देखकर ऐसा लगता था मानो मैं सिर्फ हवा पर जिंदा हूँ। और इस नए माहौल में आकर मैं फिर एक बार अकेला हो गया था। मैं सबके बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था और तभी हमारा प्रॉम नाइट आया। इस एक रात का सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार होता था, क्योंकि ऐसा मानना था कि इस रात उन्हें सेक्स मिलेगा जिसके बारे में वो अगले दिन शेखी बघार सकते हैं। पर मेरे लिए सबसे बड़ी आफत थी प्रॉम नाइट के लिए अपनी साथी को ढूंढना। मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ बिना किसी पार्टनर के पहुंचा तो काफ़ी बेइज्जती होगी, और इसी हताशा में मैंने एक एशियन लड़की को अपने साथ चलने के लिए पूछ लिया। नहीं, मैं उससे आकर्षित नहीं था, बस मुझे लगा कि ये शायद हाँ बोल देगी। हाई स्कूल में सिर्फ आपकी लोकप्रियता मायने रखती है, और चूंकि मैं उन लोकप्रिय लड़कों की श्रेणी में नहीं आता था, इसलिए कोई भी लड़की जिन्हें मैं पसंद करता था मुझे हाँ बोले इसकी उम्मीद भी नहीं थी। और इसी कारण से मुझे जो सबसे आसान रास्ता लगा मैं उस पर चल निकला। मैंने उससे साथ चलने को पूछा और उसने भी मना नहीं किया, और आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं प्रॉम नाइट में अपनी डेट के साथ पहुंचा तो मानो सबको एक झटका सा लग गया था। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, यार ज़हन तो अपनी डेट के साथ आया है। देखते ही देखते बात पूरे स्कूल में फैल गई और हर किसी की जुबान पर मेरा ही नाम था। मैं भी अपनी डेट के साथ घूम रहा था, पर सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था। मैं थोड़ी देर बाद उसे अकेला छोड़कर घर चला गया। अगर ये कहें कि अपने साथियों के बीच, वो भी ऐसे साथी जिन्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बीच अपनी साख जमाने के लिए मैंने उस बेचारी का इस्तेमाल किया था, तो गलत नहीं होगा। पर मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि मैं उसे दुखी कर रहा हूँ, और होता भी कैसे। मुझे तो प्रॉम नाइट होता क्या है वो भी ठीक से पता नहीं था। मेरा उससे यूं अकेले छोड़ के चले जाना उसे बुरा लगेगा ये मुझे नहीं पता था, और मैं करता भी क्या। मुझे लगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसने मुझसे रुकने को कहा होता तो मैं बिल्कुल रुकता। मैं उसे क्या, किसी को भी ठीक से नहीं जानता था, और मुझे बस प्रॉम में होने वाली अपनी बेइज्जती से बचना था, जिसके लिए मैंने ये कदम उठाया। और उसे यूं अकेले छोड़ के जाना मेरे बचपन के दीवार खुरचने की आदत जैसा था। बस तबाही। अकेले बड़े होने और कोई बड़ा भाई या दोस्त ना होने के कारण मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि सही और गलत के बीच क्या फर्क होता है। इंसान सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गरीब हो सकता है अपने व्यवहार के कारण। पर चीजें अब बदलने वाली थीं। मुझे पिताजी ने बताया कि मैं बोर्डिंग स्कूल से निकलकर अमेरिका जाने वाला हूं, और इस बात को हमारे वार्डन ने फोन के दूसरे लाइन से सुना भी और पूरे स्कूल में फैला भी दिया। मैं अपने साथियों से पहले ही काफी परेशान था, पर असली पिक्चर तो अभी आनी बाकी थी। मेरे स्कूल छोड़ने से एक दिन पहले सबने मुझे घेरा और एक पैर पर खड़े होने को कहा। जब भी मैं लड़खड़ाता पीटा जाता, पर इन सब का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे पता था कि कल मैं यहाँ से निकलकर अमेरिका के सफर पर चल पड़ूंगा, और ये सब इतिहास बन जाएगा। मुझे नहीं लगता मैं उस वक्त किसी भी तरीके का कोई उत्साह महसूस कर रहा था। मुझे बस अपने पिताजी के निर्णय पर भरोसा था, और उसके सहारे मैं एक नए सफर पर चल निकला था।